1965 की लड़ाई में भले ही पाकिस्तान के पास विशेष तकनीक से लैस पैटर्न टैंक थे, लेकिन भारत के महज 2 सैनिकों के खौफ से पाकिस्तान के सैनिकों को अपने टैंकों को खुद आग लगाकर भागना पड़ गया। बात 10 सितंबर 1965 की है, जब अपने ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त करने वाले भारत के शूरवीर अब्दुल हामिद युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए। हामिद की शहादत के बाद भारतीय सेना में निराशा फैल गई। भारत सेना की ओर से गोलीबारी जारी थी, लेकिन पाक के सैनिक हामिद की शहादत से बेहद रोमांचित थे। पाक सैनिकों को लगा कि हामिद की शहादत के बाद अब अमृतसर की ओर के लिए उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। सो वो शाम के अंधेरे में गोला बारूद से लैस होकर अमृतसर की तरफ बढ़ने लगे। सैनिकों के इस दल के काफिले में सबसे आगे 2 जीप चल रही थी। अमृतसर की तरफ बढ़ रही पाक की सेना को रोकने के लिए भारत के 2 सैनिक घात लगाकर बैठे थे। मोहम्मद शफीक और मोहम्मद नौशाद नाम के ये 2 सैनिक सेना के 4 ग्रेनेडियर्स विंग के जवान थे। शफीक और नौशाद दोनों ने एक साथ सेना ज्वाइन की थी और दोनों जिगरी दोस्त थे। जिस जगह से अब्दुल हामिद की पोजीशन थी, उससे कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने शफीक और नौशाद को मोर्चा पर लगा रखा था। इसी मोर्चा के रास्ते पाक की सेना अमृतसर की तरफ बढ़ रही थी। शफीक और नौशाद ने तय किया कि वे पाक सेना के उनकी रेंज में आ जाने पर उन पर हमला करेंगे। जैसे ही पाक सैनिकों का काफिला उस रेंज में पहुंचा, शफीक और नौशाद ने उन पर LMG से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से पाक के सैनिकों को संभलने तक का मौका न मिला। कुछ देर फायरिंग करने के बाद उनकी सेना के जवान इधर उधर भागने लगे। जान पर आते देख पाक सैनिकों में कोई पानी में कूद गया तो किसी ने खेत में भागना ठीक समझा। शफीक और नौशाद की फायरिंग में पाकिस्तानी ब्रिगेड के कमांडर समीम और पाकिस्तान के फास्ट आर्म डिवीजन के मेजर जनरल नासिर अहमद खान मारे गए। समीम और नासिर अहमद खान के मारे जाने से पाक के हौसले टूट गए। इस ऑपरेशन के बाद ग्रेनेडियर्स विंग के जवान शफीक और नौशाद ने पाकिस्तान की अमेरिकी जीप पर कब्जा कर लिया। इस जीप पर कब्जे के बाद से पाकिस्तान की सेना में इतना खौफ भर गया कि वे खुद वहां छूटे अपने टैंकों को आग लगाकर भागने लगे। पाकिस्तान के सैनिकों को इन टैंकों पर भारत के कब्जे का डर था, सो उन्होंने खौफ के कारण इन्हें आग लगा देना ही ठीक समझा।